जैसे ही उस बैल पे बैठे हुए शख्स के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली तो बाकी दोनों भी चौंक के उसी तरफ देखना शुरू हो गए कि तब उन्होंने उसकी निगाहों का पीछा किया कि किस चीज़ को देख के वो इतना ज़ोरदार चीख मारी है उसने, कि तभी उनकी निगाह सामने उसी दरख्त पे पड़ी जो उनके सरों के ऊपर था, और ऊपर से ही एक बहुत बड़ा अस्तहा इस अंदाज में दरख्त के ऊपर लिपटा हुआ था कि उसका मुंह तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आ रहा था, और उसका मुंह इतना बड़ा था और खुला हुआ था कि वो समझ गए कि वो चाहे तो एक इंसान को ऐसे निगल जाए जैसे कोई मक्खी निगल जाता है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से नीचे आया कि उनको समझने का, संभलने का मौका ही ना मिला। और उसने उसी वक्त उस बैलगाड़ी पे मौजूद जो गाड़ी थी, जो भैंस थी, उसको लपेटा तेज़ी से, और लपेट के उसको लेकर ऊपर जा रहा था। आखिरी मंजर जो वो देख सके थे, कुछ भी उनको समझ ना आई, इतनी तेज़ी से नीचे आया। कैसे उसने उस भैंस को इस तरह लपेटा कि वो जो बैल था वो इतना खौफजदा हुआ कि जैसे ही उसने लपेटा उसी वक्त बैल ने इतनी तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। बैल शदीद खौफजदा हो गया था कि उसने दौड़ लगा दी, और उनमें से आखिरी शख्स ने जो हिम्मत करके पीछे देखा था, तेज़ी से दौड़ते हुए बैठे हुए उन तीनों लोगों में से एक शख्स ने, कि वो तेज़ी से उस भैंस को लपेट के दरख्त के ऊपर लेके जा रहा था। और उसके बाद वो तीनों इतनी खौफजदा हो गए कि उनको कोई होश नहीं। बैलगाड़ी कितनी तेज़ी से कितनी देर भागती रही, भागती रही, भागती रही, भागती रही। कब वो दूसरे गांव पहुंचे उनको कोई होश नहीं था। उस गांव पहुंच के जब लोगों ने दूर से देखा एक बैलगाड़ी तेज़ी से भागती हुई आ रही है, वो भी रास्ते से हट गए, लेकिन इस अंदाज में इशारा करना शुरू हो गए, रोको 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 इसको। और वो लोग भी जैसे हवास बाख्ता थे, होश में आना शुरू हो गए कि अब इंसानों के बीच में हम मौजूद हैं। उन्होंने भी हिम्मत करके जैसे कैसे बैल को रोक लिया, लेकिन वो जितने खौफजदा थे, जितने वो डरे हुए थे, लोगों को काफ़ी टाइम लगा उनको नॉर्मल करने में। और जब वो नॉर्मल हो गए, उनको पानी वगैरह पिलाया गया, उनसे पूछा गया क्या माजरा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हम अपनी बैल के लिए ऐसे इलाज के लिए आ रहे थे कि रास्ते में ये हुआ है। और उसी शख्स को बुलाया गया जिसके पास वो इलाज के लिए आ रहे थे। वो आया, वो एक बुज़ुर्ग सा शख्स था, और वो बोला, वो अमलियात भी जानता था, जादू वादू भी जानता था, वो दवाई वगैरह भी एक किस्म का देता था, वो दम दरूद भी करता था, उनका एक वो किस्म का वो था, तांत्रिक बना हुआ था। उसने कहा क्या तुम लोगों को यकीन है वो इतना बड़ा भला सांप ही था? उसने बताया हाँ ऐसा ही है, और अपने गांव में होने वाले सारे वाकयात बता दिए। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, मैं देखता हूं ये क्या माजरा है। उनमें से एक शख्स अपने, अब वो बेहतर हो चुके थे तीनों, उसका एक दोस्त उसके पास आया और उसने उसे कहा मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, ये इसके बस का रोग नहीं है, ये बस छोटे मोटे काम कर लेता है, फलां जगह पे वो तांत्रिक रहता है, वो दूर बहुत है, तुम लोगों को वहां जाना होगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं मुखिया से मशवरा करता हूँ, हम लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो अभी हमें वापस जाना होगा, और वापस जाने के लिए जो हम खौफजदा हैं तो उसके लिए तो इसका सहारा भी अभी ठीक है, शायद हौसला तो मिलेगा। हाँ उसने कहा इस हद तक कि तुम्हें ये वापस खैरियत से ले जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो उस बूढ़े तांत्रिक के साथ अपने गांव की तरफ रवाना हुए। वो शदीद खौफजदा थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन जैसे कैसे आखिरकार अपने गांव पहुंच गए। उसी रास्ते से गुजर के आए थे, लेकिन वहां पे कोई भी सांप नहीं था, कोई भी अस्तहा नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उस रास्ते से आ रहे थे, वो तांत्रिक आगे इस अंदाज में बैठा हुआ था कि पढ़ रहा था, देख रहा था, जैसे बहुत एक्टिव हो और उनको समझा रहा हो परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब देख लूँगा। इधर उधर देखते हुए, पढ़ते हुए, उनको हौसला देते हुए गांव तक ले आया था। और गांव वालों को जो बताया गया कि सबका अंदाज़ा गलत निकला, वही अस्तहा ही था जो गांव से भेड़ बकरियां और कुत्ते और इस तरह भैंस लेके गया है। अब सबको यकीन हो गया कि इसके पीछे वही अस्तहा है, लेकिन मुखिया का कहना यह था कि मेरा दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा हमने अपनी आंखों से देखा है, वो इतनी बड़ी भैंस को लपेट के ले गया है। लेकिन मुखिया बोला मैं कुछ और सोच रहा हूं।
बहरहाल जो शख्स आया था उसको वेलकम किया गया, आओ भगत की गई और उसे कहा गया आपके लिए रहने का एहतमाम कर दिया गया है, हमें इस मुसीबत से, परेशानी से छुटकारा दिलाएं। तो उसने कहा मुझे एक अमल करना होगा, मुझे पढ़ना होगा। आप लोग अपनी उसी तरह काम जारी रखेंगे, उसी तरह रातों को जो पहरा देते हैं पहरा देंगे, लोग घरों में भी जागेंगे, लेकिन रात को बैठ के मैं अमल करूंगा और उस अमल से मुझे बहुत कुछ पता लग जाएगा। और यूं रातों को अमल शुरू हुआ। अब सब अपने घरों में जाग रहे होते, ऐसे खौफजदा होके कि एक अस्तहे के बारे में सबने सुन रखा था। हर शोहर ने अपनी बीवी बच्चों तक को बता रखा था कि अस्तहा है, लेकिन समझ ये नहीं आती थी अस्तहा आ गया, उसका हल कैसे करेंगे, उससे बचेंगे कैसे, किसी को कुछ भी नहीं पता था। सबके दिल धड़क रहे थे, सबको लगता था कि किसी वक्त भी उनके दरवाजे पे आहट होगी, किसी वक्त भी उनकी दीवार पे वो अस्तहा चढ़ेगा, और वो तो उड़ता है, उड़ते हुए आता है, किसी को ले जाएगा। डर ये था किसी इंसान को ना ले जाए। उधर वो आमिल बैठा पढ़ रहा था। पहली रात खैरियत से गुजर गई, दूसरी रात खैरियत से गुजर गई, तीसरी रात भी खैरियत से गुजर गई, लेकिन खौफ उसी तरह कायम व दायम था। सब बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। चौथी रात भी खैरियत से गुजरी और उन्हीं में से एक शख्स अपनी ज़मीनों पे जिस तरह देखभाल करने के लिए गया, तो वो शख्स भागता हुआ वापस आया और गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उस आमिल से भी मुखातिब हुआ कि मैंने वो राज पा लिया है कि वो अस्तहा कहाँ रहता है। उन्होंने कहा वो कैसे? तो उसने बताया कि मैं अपनी ज़मीनों में काम काज कर रहा था कि मुझे एक जगह पे बहुत ज़्यादा कव्वे महसूस हुए। वो बहुत ज़्यादा काएँ 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 कर रहे थे और मैं हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। मैं उस तरफ देखना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसी तरफ जाना शुरू हो गया। तभी मेरी निगाह पड़ी, दूर काफ़ी फासले पे वही अस्तहा मौजूद था। मैं फ़ौरन ज़मीन पर लेट गया, कहीं मुझे देख ना ले, और मैंने तब देखा वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रहा है और मैं भी उससे पीछे रेंगता हुआ जाने लगा, छुप छुप के वो मुझे देख ना ले। और उसका और मेरा काफ़ी फासला था और मुझे डर नहीं था कि अगर ये आया तो मैं भागूंगा, मैं देखूँ ये जाता कहाँ है। मैं उसका पीछा करता रहा यहाँ तक कि मैंने उस छोटी सी जो पहाड़ी बनी हुई है उसके अंदर, एक गार के अंदर, बड़ा सा गार है जो छुपा हुआ है, उसके अंदर उस अस्तहे को जाते हुए देख लिया है। वहीं उसी गार के अंदर वो अस्तहा रहता है। लेकिन किसी के अंदर कहाँ इतनी जुर्रत, कहाँ इतनी हिम्मत कि कोई उस अस्तहे का मुकाबला कर सके। उस बूढ़े तांत्रिक की तरफ देखा गया। हाँ, आपका क्या कहना है? उसने कहा अभी मेरा अमल जारी है, अभी उसको नहीं छेड़ना। जब तक मैं कोई अमल नहीं कर पाता, जब तक मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता। उन्होंने पूछा आपको कितने दिन लगेंगे? उसने कहा कम से कम 11 दिन। हो सकता है मेरा अमल बढ़ भी जाए 21 दिन के लिए या 41 रातों के लिए, अभी तो 11 रातें मैंने बैठ के पढ़ना है। रातें गुजरती गईं। आज 11वीं रात थी उसको पढ़ते हुए। सब अपने अपने बिस्तरों पर जाग रहे थे। खौफ की फजा थी। गांव में कौन था जिसको नींद आ जाती? दिन की रोशनी में भी डर सा लगा रहता था। रात जब हर तरफ अंधेरा छा जाता था, वहां पे कितनी बड़ी बला का खौफ, तो किसमें इतनी जुर्रत थी कि सो सकता? शायद बच्चे सो जाते थे। लेकिन उस सुबह जब उसकी 11वीं रात मुकम्मल हुई और उस गांव के अंदर चहल पहल चिड़ियों ने मचाई कि सुबह होने को है, वो चहचहा रही थीं कि उठ जाओ, तो एक घर से चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। ऐसी चीखों की आवाज़ के पहले एक औरत की आवाज़ थी, उसके बाद 2-3 औरतों की आवाज़। वो घर चीखों से गूंज उठा और सारे गांव के लोग उठते हुए उस घर की तरफ दौड़ना शुरू हो गए। और उस घर के अंदर जब जमा हुए तो पता लगा उस घर के अंदर मौजूद 9 महीने का छोटा सा बच्चा गायब हो गया था। और वही डर जिसका सबको था कि बात इंसानों तक ना पहुंचे, और अब बात इंसानों तक पहुंच ही गई थी। वो छोटा मासूम बच्चा जो 8 साढ़े 8 महीने का था, गायब हो चुका था। एक कोहराम समझ गया। अब ये बात यकीनी हो गई थी, तय हो गई थी, अब इंसानों की बारी है।
और वो सारे जमा हुए उस तांत्रिक के बाद। आपकी 11वीं रात थी, बच्चा गायब हो गया, क्या कहेंगे? उसने कहा है हमें जाना होगा, आज शाम को ही हम वहां पे हमला करेंगे और मैं पढ़ाई करूंगा, वो तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम उसको आग लगा देंगे, हम उसको जला देंगे। यूं अब सारे परेशान मुखिया के पास पहुंचे, क्या किया जाए? उसने कहा एक आफत तो आ पड़ी है, क्या करें? बच्चा चला गया है, अब तो कोई भी इंसान जा सकता है। अगर तुम लोगों का यही मानना है वही हैवान ही है जो ये सब कुछ कर रहा है, जिसका मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं, तो मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, मैं कैसे रोकूं? तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। डंडे, कुल्हाड़ी और शमें जला लो आग के लिए। अगर उसको ये कह रहा है आग जलानी है, हमें जाना होगा। सब एक दूसरे से चेमों गोयां कर रहे थे, कानों में खुसर फुसर कर रहे थे कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इतनी बड़ी बला जो बताते हैं, कैसे हम उसका सामना करेंगे? लेकिन मुखिया का हुक्म था, आखिर सब ने जाना था, सब ने तैयारी पकड़ ली, डंडे, कुल्हाड़ी, जो कुछ जो पकड़ सकता था। कुछ लोगों ने ऐसे शमा, जिसको बोलते हैं आगे से आग जला ली जाती है, वो पकड़ ली थी और कहा आग वहीं पे चलानी है, अभी नहीं। अब गांव के तमाम तकरीबन मर्द, कुछ को छोड़ के जिनको घरों की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया गया था, बाकी सारे, मुखिया भी उनके साथ था और वो तांत्रिक भी आगे आगे चल रहा था। उसी रास्ते की तरफ जा रहे थे जहां एक शख्स ने बताया था कि गार के अंदर उस सांप ने पनाह ले रखी है, वही उसकी रिहाइश गाह है। वो चलते हुए उसी तरफ पहुंचे और जैसे ही उस गार के सामने पहुंचे, अंधेरा होना शुरू हो गया था। अभी हुआ नहीं था, घुप अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन अंधेरा होना शुरू हो गया था। तकरीबन सूरज गरूब हो रहा था। तांत्रिक ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ता रहा और उसके बाद उसने एक शमा ली, उसको आग लगाई और आग लगा के उस गार के करीब किया और उसने बहुत जोर से वो शमा गार के अंदर फेंक दी और भाग के पीछे आके खड़ा हो गया और पढ़ना शुरू हो गया और सबको कहा अलर्ट हो जाओ, जैसे ही मैं तुमसे कहूं फौरी तौर पे आग जला लो और फौरी तौर पे उसको आग लगाना, बाकी मैं तुम्हें बताऊंगा। और ऊंचा ऊंचा कुछ अजीब सा पढ़ना शुरू हो गया। सब अपनी अपनी शमों को आग लगाने में लग गए कि उसी वक्त वो बड़ा सा अस्तहा उसी गार से बाहर सिर्फ इतना निकला कि उसने अपना मुंह निकाला और वो इतना बड़ा सांप की तरह उसका मुंह था कि जिनके हाथों में शमा जला रहे थे, आग लगाने में लगे हुए थे, उनके हाथ कांपने शुरू हो गए। कई के हाथों से शमें खौफ की वजह से गिर गईं। कुछ लोग आग ही नहीं लगा सके, ऐसा खौफ था उस सांप का कि कोई सोच भी नहीं सकता था। कि उसी लम्हे उन्होंने देखा उस सांप ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से ऐसी एक आग निकली। शुक्र है उसका मुंह ऊपर की तरफ करके उसने आग निकाली थी। अगर यही आग वो सीधी इंसानों की तरफ लगाता तो सारे इंसान जल कर भस्म हो जाते। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली और एक जोरदार आवाज के साथ उसके मुंह से आग का बहुत बड़ा शोला आसमान की तरफ गया और उसी वक्त सारे सरपट दौड़ पड़े। पीछे मुड़ के देखने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। वो सारे दौड़ते 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 गांव पहुंच गए। किसी को कोई होश नहीं था, सर हाँप रहे थे और अब अपने अपने घरों में सारे तो चले गए थे। लेकिन मुखिया ने कहा इन सबको कहो बच्चों को, बीवी को लेके एक जगह पे जमा हो जाएं, जानवरों को छोड़ दें। जानवरों को अपनी जगह पे छोड़ दिया गया, इंसान, बीवी, बच्चे सारे मुखिया के घर के अंदर जमा हो गए। क्या किया जाए? तो उस शख्स ने कहा, जो तांत्रिक था, मुझे सिर्फ एक रात का मौका दिया जाए। मैं जान चुका हूं ये क्या चीज़ है। मेरा अमल 11 रातों का था, सिर्फ एक रात का मुझे अमल का मौका दिया जाए, मैं इसको हल कर सकता हूं। सब परेशान, क्या करें? और हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। रात हो गई है, रात को हम कहाँ जाएंगे? इस वक्त हम जमगन तो हो गए हैं आपके पास, लेकिन कहाँ जाएंगे? तो मुखिया ने कहा फिर आज रात को हम सोएंगे नहीं, यहीं पे रहेंगे। उसने कहा ठीक है। अब वो सारे लोग सोए नहीं, मुखिया के घर में नीचे फर्श के ऊपर बैठ गए और वो जो तांत्रिक था पढ़ने के लिए उस कमरे में चला गया। रात का कौन सा पहर था कि लोगों की आंखें
ख़वातीन बच्चे सो रहे थे कि उनकी आंखें उस शोर से खुल गईं कि तांत्रिक चीखों पुकार करता हुआ अपने कमरे से बाहर आया, जैसे उसको कोई मार रहा हो। कभी अपना हाथ वो ज़ोर से चीख मारता, कमर पे रखता, जैसे किसको कमर पे बाकायदा आवाज़ आती, जैसे कोई मार रहा हो। उसके वजूद पे उसको थप्पड़ों की बारिश हो रही थी, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा था। और चीखों पुकार करता हुआ वो दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। अब एक और घबराहट जिसने एक रात मांगी थी, अब जाएं तो कहाँ जाएं, आधी रात है। वो तो छितर खा के उसको तो इतने जूते पड़े कि वो भाग के चला गया। हम लोग क्या करें? वो सारे परेशान होके बैठ गए मुखिया की तरफ। तो उसने कहा अभी रुको, बस सुबह होने वाली है, इसका कोई ना कोई हल करते हैं। अगर हमें गांव छोड़ना पड़ा तो फिलहाल हम गांव छोड़ देंगे, हम जानवरों को भी सबको लेके चले जाएंगे, फिलहाल हमें अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, करे तो क्या करें। वो कहते हैं सुबह होने का इंतज़ार होता रहा, और जैसे ही सुबह हुई कहा सब अपने अपने माल मवेशी जमा करो और जो जो कीमती सामान उठाना है उठो, अभी फ़िलहाल हम यहाँ से मूव करेंगे। वो सारे अपने अपने सामान चीज़ें उठाने को, घरों को कौन एकदम से ऐसे छोड़ता है, लेकिन एक आफत ऐसी आई थी, एक माँ रोई जा रही थी, उसका बच्चा जा चुका था। बच्चे का कुछ पता नहीं था कि सारे इकट्ठे हो रहे थे कि पैगाम मिला सबको मुखिया जी बुला रहे हैं। वो सारे मुखिया जी के पास फिर से जमा हो गए। पैगाम इस तरह का था कि अभी काम काज छोड़ के फ़ौरन पहुँचे, इमरजेंसी है। सारे पहुँच गए तो वहाँ पे एक तांत्रिक खड़ा था, और वही दोस्त खड़ा था जिसने अपने दोस्त को, जो वो 3 लोग वहाँ पे गए थे गांव में, और उसने कहा था फलां जगह पे एक तांत्रिक है, इससे काम नहीं होगा, उसको बुलाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है हम जाएंगे। तो उस दोस्त ने कहा मुस्कुराते हुए कि यार हमारा उस तरफ जाना हो गया। और वहाँ तांत्रिक से जब मैंने बात की तो ये फ़ौरन आने के लिए तैयार हो गए। परेशान मत हो, मैं उनको लेके तुम्हारे गांव आ गया हूँ। मैंने अपनी दोस्ती का हक अदा किया है। मेरा दोस्त परेशान था, ये सांझे हैं, मेरे गांव वाले हैं, ये भी तो मेरा गांव है, मैं इनको ले आया हूँ। और तांत्रिक ने कहा आप परेशान मत हो, मैं सारी बात सुन चुका हूँ, और आप लोगों से इतना कहूँगा, आप लोग डरें मत। जिस चीज़ के खौफ की वजह से छोड़ कर जा रहे हैं, मेरा इल्म ये कहता है वो आपकी रखवाली के लिए है, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। जो अस्तहा आप लोगों ने देखा है वो असल में आपकी हिफाजत के लिए है। असल खौफ किसी और चीज़ से है जो आपका इल्म नहीं जानता, जो आपकी आंखें नहीं देख पा रही, वो मैं जान चुका हूँ। और आज जो भी होगा आप देख लेंगे, क्योंकि मैं भी कितने अरसे से एक बैठा अमल कर रहा था और इसी शायद दिन की मुझे तलाश थी। जैसे ही मुझे इस बात का पता लगा मैं दौड़ता हुआ चला आया हूं। आप लोग घबराओ मत। उसने कहा, गांव के मुखिया ने, हम कैसे आपकी बात का यकीन कर लें, पहले भी तांत्रिक आया। तो उसने कहा इसलिए कि उसने सांप ने जब अपने मुंह से आग निकाली तो वो आग आप लोगों पे क्यों नहीं डाली उसने? क्या उसके लिए मुश्किल था? जो इस गांव को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था वो आप पे आग डाल देता। उसने ऊपर की तरफ की, क्योंकि वो रखवाली के लिए था और आपको वापस भेजना चाहता था। मैं देख चुका हूं सिर्फ आज रात। वो कहते हैं जैसे कैसे, घर छोड़ने को भी तो सारे तैयार नहीं थे, माल मवेशी, घर कैसे कोई एकदम से छोड़ के चला जाए? आहिस्ता आहिस्ता कोई जा सकता था। उसने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और दोस्त ने भी गारंटी दी, हाँ ये बहुत बड़े तांत्रिक है। बहुत सारे लोगों को उनकी बात पे यकीन आ गया। उसने कहा ठीक है आप लोग अपना खाएं पिएं, रात से आप लोग भूखे हैं, मैं इधर हूँ। तांत्रिक ने पढ़ाई शुरू कर दी, और जैसे जैसे वो पढ़ाई करता जा रहा था लोगों को उस पर यकीन आ रहा था। वो पानी पड़ता मुख्तलिफ जगहों पर फेंकता जा रहा था, और उसकी किस बात पे यकीन आया भला उनको? जब वो घरों के करीब गया तो उसको बताया नहीं गया था कि कौन से घर से कौन सी चीज़ चोरी हुई। तो पढ़ते पढ़ते उसने कहा इस घर से कुत्ते चोरी हुए थे। वो हैरान हुए। हाँ, फिर इस तरह पढ़ते पढ़ते उसने कहा इस घर से 2 बकरी के बच्चे चोरी हुए। बाद में 1 बकरी चोरी हुई। उन्होंने कहा हाँ। फिर इस तरह पढ़ते पढ़ते उसने कहा यहाँ से भैंस गई, यहाँ से बच्चा चोरी हुआ, बच्चा अगवा हुआ। उन्होंने कहा हाँ, और उसने बताया बस मैं पहुँच गया हूँ। तब लोगों को यकीन आना शुरू हो गया ये तांत्रिक वाकई पहुँचा हुआ है। उसने कहा अब जैसा मैं आप लोगों से कहूं आप लोगों ने वैसा करना है। उसने कहा बताएं। उसने कहा मुझे 1 अदद बकरी चाहिए और 1 इंसान का बच्चा। वो सारे परेशान हो गए कि बकरी तो चलो कोई भी दे दे, इंसान का बच्चा किस लिए? उसने कहा इसलिए कि वो जो चीज़ भी है वो आएगी। मैं पढ़ाई करूंगा इंसान के बच्चे पे भी और उस बकरी के ऊपर, और उसके ऊपर आएगी, और हम उसको घर के बाहर ही बांधेंगे और बच्चे को उसको
साथ बिठाएंगे। अब मुखिया भी परेशान कि चलो बकरी तो दे दे, इंसान का बच्चा कौन पेश करे, एक मां की तो गोद उजड़ चुकी थी और कौन दे दे। उसने कहा यह तो नामुमकिन है, कोई भी मां ऐसा करने को तैयार नहीं होगी। तो उसने कहा ठीक है, अगर कोई भी मां अपना बच्चा नहीं दे सकती तो मैं बकरी से कोशिश करता हूं, लेकिन अगर बच्चा दे दिया जाए तो वो ये आसानी से आ जाएगा। वो जो चीज़ भी है मैं उसको सामने लाना चाह रहा हूं, लेकिन कोई भी मां तैयार ना हुई। प्रोग्राम ये बनाया गया, उसी गांव का जो मुखिया का घर था उसके थोड़े ही फासले पे जो खुला ग्राउंड था, वहां पे कुछ लोगों को उसने हाथों में आग पकड़ के खड़ा किया कि जैसे ही मैं तुम लोगों से कहूं, तुम लोगों ने ये शमें अपनी जला लेनी है, इसको आग लगा लेनी है और घेरा बनाकर खड़ा कर देना है। मेरा इल्म तुम्हारे ऊपर ऐसा हिसार खींच देगा कि तुम्हें नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम छुपे रहोगे और जैसे मैं आवाज़ दूंगा निकल के तुम बाहर आ जाओगे और ये एक मैं मट्टी के तेल से जो एक दायरा बना रहा हूं इसी को आग लगा दोगे। अब किया यह गया कि बाकायदा तौर पे वहां पे एक छोटा छोटा गड्ढा, नहीं बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा, जिस तरह नदी भी नहीं, एक नाली कह लीजिए, एक रास्ता बनाया जाता है, एक गोल दायरा सा बहुत बड़ा बनाया गया और उसके अंदर मट्टी का तेल डाल दिया गया, उसको भर दिया गया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, और बाकी लोगों को छुपा दिया गया। तकरीबन कहते हैं 15 से 20 लोगों को गोल दायरे में छुपा दिया गया कि जिनके हाथों में शमें थी, और उनको कहा गया जैसे ही आग लगे इस मट्टी के तेल के अंदर तो तुम लोगों ने शमें जलानी है, और उसके अंदर एक बकरी को किले के ऊपर किला लगा के रस्से से बांध दिया गया। और उस रात बैठ के वो तांत्रिक पढ़ता रहा, बाकी सब जमा थे लेकिन सोया कोई भी नहीं। वो पढ़ता रहा, रात को पढ़ता रहा, इंतज़ार होता रहा कि कुछ होगा, लेकिन उस रात कुछ भी नहीं हुआ। गांव वाले परेशान कि क्या हुआ। उसने कहा वही बात जिस तरह मैंने कहा था, मुझे एक बच्चा ज़रूर चाहिए, बकरी से काम नहीं बन रहा, अगर ऐसा हो सकता है कोई छोटा बच्चा नहीं कोई बड़ा बच्चा ही दे दें। तो एक माँ आगे बढ़ी, उसने कहा मुझे आपकी बात पे यकीन है, ये लीजिए मेरे 6 साल का बच्चा, क्या इससे काम हो जाएगा? उसने कहा हाँ हो जाएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो कहते हैं वो बच्चे को उसी बकरी के पास बिठा दिया गया। रात गहरी तारीकी, हर तरफ खामोशी, दिलों की धड़कनें तेज, और वो तांत्रिक बैठा पढ़ रहा था। उसने ब्लैक कलर का लिबास पहना हुआ था, उसने माथे पे बड़ा सा टीका लगाया हुआ था, और उसके सामने कुछ जल रहा था, उसमें पढ़ते हुए आंखें बंद करते हुए फेंकी जा रहा था, पढ़ता जा रहा था, फेंकी जा रहा था। वो अपने कमरे में ही बैठा हुआ था, और उसने कहा था मैं जैसे ही आवाज़ दूं सब बाहर निकल आना और उसी लम्हे शमों को जला लेना। और उसने एक बंदे को अलर्ट किया हुआ था कि जैसे ही मैं तुमसे बोलूं तुमने इस मट्टी के तेल को आग लगा देनी है जो गोल दायरे में भरा हुआ था। वो सारे वहां पे छुपे हुए थे। वो तांत्रिक पढ़ता रहा कि एक रात को ऐसा लम्हा आया जैसे कोई शां करके गुजरता है, नजर किसी को कुछ नहीं आया, ऐसे शां करने की एक आवाज आई जैसे कोई तेजी से शां करके आया हो, और सीधी वो आवाज उसी बकरी और उसी बच्चे के पास आई। बकरी जोर जोर से चीखना शुरू हो गई, क्योंकि उस बकरी के ऊपर उस तांत्रिक ने कोई अमल किया था, और उस बच्चे पे भी पढ़ के फूंकें उसने मारी थी कि शां करके आवाज जैसे ही आई वहां पे, तो उस बकरी ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो शां करके आवाज उसी जगह पे आके रुकी जहां पे वो बकरी और बच्चा था, तो तांत्रिक की आवाज़ आई उसी को जिसने आग लगानी थी कि लगा दो। उसी लम्हे उसने, वो उसके पास ही था, मट्टी के तेल के पास छुपा हुआ था, उसने आग लगा दी। और जैसे ही आग लगी तेज़ी के साथ गोल सर्कल में आग लग गई, और उसकी तांत्रिक की आवाज़ आई बाकी शमें जलाओ, बाहर निकल आओ। और जैसे ही लोग अपनी शमें जला रहे थे तभी उन्होंने देखा एक अंदर से चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई, और तांत्रिक भी बाहर निकल आ गया। तब उन्होंने देखा सिर्फ चीखों की आवाज़ है, शदीद चीखों की आवाज़, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा। और तांत्रिक पढ़ता गया
पढ़ता गया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ एक पानी था। उसने ज़ोर से पानी दरमियान में फेंका। बच्चा भी डरा हुआ था, सहमा हुआ था। बकरी अभी तक चीखे जा रही थी। जैसे उसने पानी ज़ोर से फेंका तो उन लोगों की आंखों ने देखा पानी एक जगह पे गिरा और वहाँ पे एक वजूद बन गया, एक ऐसा काला स्या भयानक वजूद। ये एक औरत की तरह का वजूद था, लेकिन उसका कद तकरीबन 6 से 8 फुट ऊंचा था, 6 से 7 फुट ऊंचा था और वो काली स्या इंतहाई भयानक सी औरत थी। उसके कान नीचे लटके हुए थे, उसके वजूद पे कोई भी कपड़ा नहीं था और उसका काला स्याह वजूद था। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, इंतहाई भयानक सी थी और उसके हाथ में उसी वक्त बकरी थी। जिस वक्त वो चीखों की आवाज़ आ रही थी उसने एक हाथ में बकरी पकड़ी हुई थी, शायद दूसरा हाथ उसका फारिग था। उसने बच्चे को उठाना था लेकिन उसके ऊपर पानी फेंक दिया गया और उसी लम्हे उन्होंने देखा कि उसके हाथ में जो बकरी है वो चीखें मार रही है। उसने बकरी फेंक दी और चीखें मार रही थी और गांव वाले भी अपनी शमें जला चुके थे। यकीनन वो सर पे कफन बांध चुके थे कि मरना तो है लेकिन हमें अब डरना नहीं है। अब वो नज़र आ गई थी कि असल में वो एक डाइन थी जो पकड़ी गई थी। पानी फेंकते ही वो हाजिर हो गई थी, उसका वजूद सामने जाहिर हो गया था। और उसी वक्त तांत्रिक बोला, बस हाथ में आग को पकड़े रहो। और तांत्रिक पढ़ते 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 उसी आग के अंदर दाखिल हो गया और वो डरती हुई पीछे हटने लगी। और तांत्रिक ने जाके बच्चे को उठाया और बच्चे को उठा के बाहर ले आया और उसको माँ के हवाले किया और उसके बाद कहा, रुक जाओ, फेंको इसको, बाहर फेंको। और उसके बाद कुछ पढ़ना शुरू हो गया। ऊपर पढ़ता और उंगली का इशारा करता, पढ़ता उंगली का इशारा करता। उस डाइन ने बकरी को उठा के बाहर फेंक दिया, आग से बाहर। अब वो आग के अंदर खड़ी थी और चीखो पुकार कर रही थी कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे पता है तेरा मेरी ये दुश्मनी आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मैं कभी दोबारा वापस नज़र नहीं आऊँगी, मुझे जाने दे। एक औरत की तरह आवाज़ थी जो चीखो पुकार कर रही थी और तांत्रिक पढ़े जा रहा था, पढ़े जा रहा था। वो पढ़ता रहा और उसके बाद बोला, जितनी भी शमें हैं उठा के अंदर फेंक दो। अब वो काफ़ी ज़्यादा शमें थी, वो सारी शमें उठा के अंदर फेंक दी गई और इतनी ज़्यादा वो शमें थी, वो इधर से बचती लेकिन वो बच नहीं पाई। आखिरकार एक शमा उसके वजूद के ऊपर गिरी और जैसे ही उसके वजूद पे शमा गिरी उसको आग लगना शुरू हो गई। वो चीखो पुकार कर रही थी, तड़प रही थी। उसका कद 6-7 फुट ऊंचा था और उसका वजूद इतना चौड़ा हो चुका था जैसे 3 लोग इकट्ठे एक तरफ मुंह करके खड़े हों, जिस तरह क्रिकेट की टीम इकट्ठे लाइन बना के खड़ी होती है, यानी कंधों से कंधा जोड़ा होता है, ऐसे जैसे 3 लोग कंधों से कंधा जोड़ के खड़े हों तो जितनी उसकी जिसामत बनती है ऐसी उसकी जिसामत थी। और 6 से 7 फुट उसका कद लंबा था, उसके वजूद पे कोई कपड़ा नहीं था और वो काली स्याह थी। आंखें उसकी लाल सुर्ख, उसके कान बहुत लंबे थे और उसका इंतहाई भयानक वजूद था। ज़्यादा सिर्फ इतनी ही उससे बातें कर रही थी कि मुझे छोड़ दे, तेरी मेरी दुश्मनी यहीं ख़त्म होती है, मैं चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊँगी। लेकिन तांत्रिक पढ़ता रहा और उसके वजूद को जब आग लगनी शुरू हुई तो वो चीखो पुकार करती जा रही थी और वो तड़प रही थी, कभी यहाँ गिरती कभी यहाँ गिरती। और जो मिट्टी के तेल के ऊपर आग लगी हुई थी, उस मिट्टी के तेल पे उसने पढ़ के ऐसा फूंका था कि वो पढ़ा हुआ तेल था, इसलिए उसको आग लगी हुई थी। वो उस आग के करीब जाती बाहर निकलने के लिए और चीख मार के वापस आके गिरती। जो अंदर की आग थी, जो शमों की आग थी, वो इसको इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी, लेकिन जो बाहर वाली दे रही थी। लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए कभी इधर भागती तो उधर पड़ी हुई शमा से टकरा जाती, आग लग जाती, कभी उधर भागती तो उधर पड़ी हुई शमा से टकरा जाती और उस दायरे के करीब, आग के करीब जाती तो उसकी चीखें निकल जाती और उसके पूरे वजूद को आग थी। लेकिन जैसे ही वो उस दायरे से निकलने के लिए भागी, चाहे कुछ भी हो जाए, आग तो उसको लग गई थी, वो उस मिट्टी के तेल के दायरे से जैसे ही निकलने लगी वहीं पे गिर गई। और जैसे ही गिरी तो वो वाली जो आग जिससे अभी तक वो बच रही थी, वो गोल सर्कल वाली आग थी, वो आग जैसे ही उसको टच हुई तो एक जोरदार शोला निकला और उसका पूरा वजूद इतनी तेजी से जला कि देखते ही देखते उसका वजूद राख हो गया। और उसके बाद तांत्रिक पढ़ता रहा, सब चुप करके खड़े रहे। उसका वजूद जल चुका था, चीखें बंद हो चुकी थी, सब खामोशी छा गई थी, एक शोर था सिर्फ आग का। और तांत्रिक ने कहा, ये आग खुद बुझेगी, इस आग को बुझाना नहीं,
इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। उस आग जलती रही जलती रही जलती रही, कितनी देर वो आग जलती रही और आग का एक शोर सा था। जब वो आग बुझी तो उसके बाद तांत्रिक ने कहा, इस राख को उठा के भी दफनाना है मट्टी में। और उन्होंने एक जगह पे गड्ढा खोदा और उस राख को उस मट्टी के अंदर डाल के वो कुछ पढ़ता रहा और उसके बाद उसने उसको मट्टी से बंद करवा दिया और कहा कोई निशान ना बाकी रहे कि ये कहाँ पे हमने दफनाया है। और कहा आओ मेरे साथ, और उनको लेके पढ़ता हुआ एक तरफ चल पड़ा। बहुत सारे लोग जिन्होंने शमें पकड़ी हुई थी उनके पीछे, मुखिया भी, और चलते 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 उन्होंने देखा वो उसी सिमत जा रहा है जिस जगह पे वो गार थी। वो वहाँ पे सारे उसके पीछे चलते चलते गार तक गए तो सारे खौफजदा हो गए। तो उसने कहा बस यहीं पे रुको। वो अंदर गया और थोड़ी ही देर के बाद वो बाहर आया। एक छोटा सा बच्चा उसने उठा रखा था और कहा ये किसका बच्चा है। एक शख्स आगे बढ़ा, मेरा। उसने कहा ये लो। बच्चा दे के वो फिर से गार के अंदर चला गया और थोड़ी देर के बाद बोला, तुम्हारी भैंस ने बच्चे दिए हैं, तुम्हारी भैंस खैरियत से है। और वो भैंस को खींच कर बाहर ले आया और उसके बाद एक शख्स को कहा आओ मेरे साथ अंदर। वो शख्स डर रहा था और उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मुखिया बोला मैं आता हूँ। मुखिया और वो तांत्रिक अंदर गए और 2 गाय के बच्चों को उठाकर बाहर ले आए। बाहर आके उसने मुखिया से कहा जो भी अंदर देखा है बस ये आपने देखा है, इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। वो जो भी था वो आप लोगों की ही हिफाजत के लिए था। उसने रूप धार रखा था, वो भी एक बहुत बड़ा महान था, जिन्नात के कबीले में से था और उसी की मदद से ही मैं इस खौफनाक डाइन को पकड़ सका हूं। मैं नहीं जानता था कि वो ये रूप धार के आया हुआ है, लेकिन मैं जब से अमल कर रहा था वो भी इसी के तलाश में था, जिन्नात का एक कबीले का सरदार। और जब आप लोगों ने मुझे बताया उस अस्तहे के बारे में तो मैं समझ गया था कि वो एक सांप का रूप धारे हुए है, वो भी इसी के पीछे था। बस मेरा इल्म जितना आपको बता सकता है मैंने आपको बता दिया कि उसी की मदद से मैंने उस डाइन पे काबू पाया है। मैं कब से उसकी तलाश में था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी, हर दफ़ा बच जाती थी। लेकिन जो इस गार में था, जो अब जा चुका है, इसी ही की मदद की वजह से मैंने उसको काबू किया है। और वो लोग तांत्रिक कुले को जब गांव पहुंचे और उनको खुशखबरी सुनाई गई कि बच्चा भी वापस आ गया है और वो गाय जो बीमार थी, जो मां बनने वाली थी, जिसको वो असदा लपेट के ऊपर ले गया था, वो और उसके बच्चे भी खैरियत से थे। वो कैसे मां बनी थी, अंदर क्या हुआ था, सिर्फ तांत्रिक जानता था, उसने किसी को भी नहीं बताया। और उसने कहा अब आपका गांव बिल्कुल महफूज है। ये एक ऐसी डाइन थी जो आपके गांव का सफाया करके अगर आप चले जाते या किसी और गांव का रुख करती। उसके बाद उन गांव वालों ने खुश होकर उस तांत्रिक को जितने भी इनाम व इकराम, जितना भी उसकी खिदमत कर सकते थे, उसको देने की कोशिश की। उसने चंद तहाइफ लिए कि बस आपकी खुशी के लिए, कि आपको बुरा ना लगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं भी कब से इसके इंतज़ार में था कि मैं अपने इस अमल को मुकम्मल कर सकूं। और उसके बाद वो वहाँ से चला गया और कहते हैं उस गाँव में दोबारा कभी भी कुछ भी नहीं हो सका। और जिन्होंने ये कहानी मुझे भेजी है उनका नाम है शाविल, कनौज, उत्तर प्रदेश से। वो कहती हैं हमारी माता ने ये कहानी हमें सुनाई थी। वो भी जब किसी एक हमारी खाला थी उनसे इस कहानी के बारे में बातें करती थी तो वो दोनों बहुत डर जाती थी। और जब उन्होंने हमें कहानी सुनाई थी तो हमने अपनी माता से पूछा था क्या आपने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था? तो वो बताती हैं नहीं, मैं उस वक्त पैदा नहीं हुई थी, मेरी माँ उस गाँव में रहती थी, लेकिन मेरी माँ भी बहुत छोटी थी जब ये वाक़या हुआ था। उस वक्त मेरी माँ भी बहुत छोटी थी और उस वक्त ये वाक़या हुआ था। उसके बाद बहुत अरसे बाद, कई सालों बाद फिर मैं पैदा हुई और अब मैं भी बहुत वो हो गई हूँ। तो इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं। और जिन्होंने कहानी भेजी वो कहते हैं अब तो मुझे भी माँ से सुने हुए, माँ को गए हुए, तो तकरीबन ये कोई कह सकते हैं 50 साल पुरानी कहानी है। लेकिन ये हमारे गाँव की इंतहाई खौफनाक और सच्ची कहानी है। उस डाइन के मरने के बाद, उसको जलाने के बाद, और जब वो अस्तहा भी वहाँ से खाली चला गया था, तो उस गांव में फिर से वही मोहब्बतें, फिर से वही एक दूसरे का ख्याल रखना। और कहते हैं फिर से गांव के वो लोग एक दूसरे की ना सिर्फ मदद करते थे बल्कि कोई भी उनके गांव में आ जाता तो बेइंतहा उससे मोहब्बत से पेश आते और उसको कई तोहफ़े देते थे।